Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. Now we are doing chapter 1 electric charges and field और हम कर रहे हैं example 1.9. ओके, example में है आपका 2 point charges Q1 and Q2 and magnitude is 10 raised to the power minus 8 plus charge coulomb and 10 minus 10 raised to the power minus 8 coulomb respectively. Okay, are placed 0.1 meter apart. Now we have to calculate the electric field at point A, B and C. तो कहाँ ये पॉइंट, ये फिगर में दिया हुआ, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है फिगर, तो उसको हम देखते हैं पहले। तो चलिए, सॉरी ये जो है आपका यहाँ पर है, हाँ। तो हम आते हैं अपनी फिगर पर कि सबसे पहले आप देखें कि दो चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के बीच में, दैट इज Q1 इज पॉजिटिव 10 की पावर माइनस 8 कूलम और दूसरा है नेगेटिव 10 की पावर माइनस 8 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन जो है डिफरेंट है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो इसको अगर हम हाफ हाफ कर दें तो 0.05 मीटर 0.05 मीटर होगी फ्रॉम द मिड पॉइंट। ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो उसको हम कहाँ लोकेशन दी हुई है, पहला पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है ए, दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है बी, यहाँ पर जो है कितनी दूरी पर, दिस इज 0.05 मीटर की दूरी पर है Q1 से, और पॉइंट सी यहाँ पर दिया है, इसकी जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस से वो इक्वल है एंड दैट इज 0.1 मीटर। ओके, अब हमें ये जो येलो पॉइंट्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए बी सी आर पॉइंट्स है ना, बी केयरफुल, ए बी सी आर पॉइंट्स एंड जो रेड है आपके पास जो रेड आपके पास दिए हुए हैं वो चार्जेस हैं। तो हमें ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक एक करके हर पॉइंट्स को देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और हमें यहाँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों का इफेक्ट उस पर नजर आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पर। चलिए, एट पॉइंट ए, तो यहाँ हम पहले पॉइंट ए की बात करेंगे, एट पॉइंट ए। तो अगर ए पॉइंट को आप देखें तो इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस Q1 और Q2 से बराबर है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो Q1 की अगर हम बात करें ए पर, तो इससे जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। यहाँ फिगर में आप देखें तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आने वाली है, ठीक है, और जो Q2 चार्ज है उससे इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी ऑल टुगेदर दोनों ही डायरेक्शन सेम आएंगी। तो दोनों का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है होगी वो आपकी वो होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो रेड एरो है इट्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ओके, दिस इज योर ई ए। तो हम कहेंगे इसको ए पर, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रिजल्टेंट दैट इज ई ए। अब इसको कैसे निकालें? अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ी हुई है। पहली तो जुड़ी हुई है कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज। तो ये हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज के, और दोनों चार्जेस का सोर्स चार्ज, इस केस में Q1 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा ए पर बिकॉज ऑफ द चार्ज 1, चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड, इसको इस केस में सोर्स चार्ज होगा तो उसको लिखेंगे हम। ओके, तो हो जाएगा आपका Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर जो है इट्स अ डिस्टेंस है ना, बिटवीन Q1 एंड पॉइंट ए के बीच में डिस्टेंस जो है वो है आपकी 0.05 मीटर। तो ये हो जाएगी आपकी 0.05 मीटर, लिख लेते हैं यहाँ पर 0.05 मीटर। ओके, तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट। ओके, तो यहाँ इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम निकालेंगे इसी तरह से ए पर ही, लेकिन अब सेकंड चार्ज से निकाल रहे हैं। अब ये चार्ज तो नेगेटिव है, तो क्या हम यहाँ नेगेटिव रखेंगे? नहीं। आप देखिए, ये ध्यान रखें, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पर नेगेटिव है ना, यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे। नेगेटिव मीन्स इट शोइंग यू डायरेक्शन। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो सिर्फ हमें चार्ज की वैल्यू लेनी होगी। तो बहरहाल अभी मैं इसको Q2 लिख रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 0.05 है ना, एंड द स्क्वायर ऑफ इट होगी। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि जो वैल्यू है दोनों की
दैट इज चाहे वो ए पर हो 1 से या पॉइंट ए पर ही हो सेकंड चार्ज से, दोनों वैल्यूज बराबर है। ओके, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ए 1 से, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर 2 से। अच्छा, दोनों बराबर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई ए 1 लिख लो या ई ए 2 लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो उसको। तो मैं अगर सपोज इसको बोलता हूँ ये आपका ई है, सपोज ई हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर या ई 1 कुछ भी आप लें, तो यहाँ हमें अब कैलकुलेट करना है, हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कितनी होगी। तो ये जाएगा 2 टाइम्स के Q1 डिवाइडेड बाई 0.05 एंड स्क्वायर ऑफ इट। ओके, तो अगर यहाँ वैल्यूज पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज जो है वो है आपका 10⁻⁻8। ओके, एंड डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो होगा आपका दिस बिकम पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 25, और ये इंटू 10⁻⁻2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ओके, आई होप इतना आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाता है 18 और एक जीरो बच रहा है उसको यहाँ कर देते हैं, और नीचे हो जाता है आपका 25, और जो 10⁻⁴ है वो हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब इसको थोड़ा सा और हम कैलकुलेट करें, तो 180 डिवाइड बाई 25, तो ये होगा आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 5 2, तो 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर ई ए। देखिए एक पॉइंट पर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, और पूरी तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी आ गया विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ई ए। चलिए, अब हमें निकालना है पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी को आप देखेंगे ध्यान से ज़रा, तो आप पिक्चर में देखेंगे पॉइंट बी पर फोकस करें, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से अगर आप निकालते हैं, यानी Q1 से बी पर निकालेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द Q1 चार्ज। तो किस तरह से होगी, वो इस तरह से, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका बी पर फर्स्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस है, अब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट बी। सो यहाँ पर हो जाएगा एट पॉइंट बी, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे दोनों चार्जेस से। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसी पॉइंट बी पर, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट्स बिकम के। ओके, एंड सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा इस केस में Q1, और डिस्टेंस कितनी है आपकी 0.05, इसमें भी यही है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, अच्छा यहाँ जो है इसका अगर आप देखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वही आने वाली, वही आएगी, यानी इसका हाफ हो जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। लेकिन अभी ये फर्स्ट चार्ज से आई है, सेकंड चार्ज से जब हम निकालेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हम बात कर रहे हैं, है ना। अब हम नेगेटिव चार्ज से की बात कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो आपका निकल कर आएगा फिर ई बी एंड सेकंड चार्ज। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ई के Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा 0.15 एंड द होल स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू रखेंगे आप 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8, एंड इसको आप करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 225 इंटू 10⁻, ओके लेट्स
तो जरा इसको चेक कर लिया जाए। ओके, सो 225 इंटू 10⁻⁻⁻4 होगा। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 90 एंड देन दिस इज बिकम 225 इंटू 10⁻⁴। तो कितना आने वाला है ये आएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, अभी आपने जो देखा फिगर में, ये जो हम निकाल रहे हैं सेकंड पॉइंट से, उसकी हम बात करें तो उसकी डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी। तो देखें, ये जो मैंने एरो बनाया ये बड़ा है EB1 वाला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज आपका 0.05 मीटर पर है और आपका Q2 चार्ज इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो उससे इफेक्ट जो होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो कम हो जाएगी, तो उसके एरो है वो छोटा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में होगा। यानी आपको जो रिजल्टेंट आएगा EB1 और EB2 का, दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड दैट वुड बी योर EB, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको, यानी EB जो निकालेंगे हम, दैट इज EB1 माइनस EB2 निकालेंगे, यानी जो वैल्यू आ रही है हमारी, यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये है वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁴, ओके, एंड माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो आप उसका डिफरेंस ले लें, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहाँ ये अलग है, इसका थोड़ा कंसेप्ट भी आपने समझा होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट C की, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम करेंगे। तो हम पहले पॉजिटिव चार्ज से लेंगे, दैट वुड बी अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट C पर बिकॉज ऑफ द चार्ज 1, एंड ये जो होगा नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, तो दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये हो जाएगा आपका C पर बिकॉज ऑफ द सेकंड चार्ज, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, अगर हमें एंगल मालूम है तो हम जानते हैं ये जो एंगल है, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है 0.1 मीटर 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, और इसके बीच में एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो डायगोनल्स होता है दैट शो यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ये होगी आपकी, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे रिजल्टेंट ऑफ EC इज द रिजल्टेंट ऑफ EC1 एंड EC2 एंड द एंगल बिटवीन दिस इज 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट, तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, एट पॉइंट C की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर EC1 एंड इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम पहले चलिए EC1 लिख लेते हैं। EC1 जो हो जाएगा वो कितना होगा, हो जाएगा Q1। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर देख सकते हो आप, डिस्टेंस इज 0.1 मीटर और इससे भी 0.1 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर उसका स्क्वायर। अच्छा, EC2 क्या है, EC2 वो भी सेम ही है Q2 है ना, नेगेटिव चार्ज तो की वैल्यू तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे, और ये भी कितनी डिस्टेंस पर है, ये भी सेम डिस्टेंस पर है, ओके। तो यहाँ से EC1 एंड EC2 दोनों की वैल्यू बराबर है, और इन दोनों वैल्यू की को हम क्या मान लेते हैं, E हमने पहले लिया, इसको E डैश मान ले, चलिए। नाउ रिजल्टेंट, अगर हम दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि इन्हीं का रिजल्टेंट जो होगा दैट वुड बी द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो रिजल्टेंट ऑफ EC1 एंड EC2 है ना, एंड एंगल जो है इनके बीच में दैट इज 120 डिग्री, तो वो होगा आपका EC, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो अगर आप वेक्टर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है वेक्टर का आना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है तो वो आना चाहिए, उसके लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। दैट इज EC1 स्क्वायर प्लस EC2 स्क्वायर
प्लस 2EC1 EC2 and cos of the angle between these two and then square root। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको e डैश स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमने इसको ई डैश माना है, सिंपल कर दिया थोड़ा। और ये भी 2e डैश स्क्वायर और cos ये जो होता है ये इसकी वैल्यू होती है -12। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ई डैश स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ई डैश का स्क्वायर, यानी सिंपल बचेगा ई डैश। और ई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास? के क्यू 1 ले लें या 2 ले लें, एक ही बात है। एंड 0.1 होल स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 एंड ये होगा आपका 10⁻⁻2। ओके, तो ये 10 हो जाएगा और 6 10 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो तीनों पॉइंट्स पर आपने देखा कि जो डायरेक्शन है वो भी आपने देख ली। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी किस तरह होगी? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन और मेंशन कर दूंगा सभी। इसकी जो डायरेक्शन है बी पर वो कैसी है? लेफ्ट डायरेक्शन है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स जो स्लाइड पर दिखा रहा हूँ, तो अगर आप ये स्लाइड चाहते हैं इसका एज ए PDF फॉर्मेट, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी मैं इसको पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको हेल्प मिल रही है और क्लियरिटी के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ फीलिंग आ रही है आपको क्वेश्चन की, तो आप इसको लाइक करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मुझे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो आपका सपोर्ट आप शो कर सकते हैं अपना लाइक करें करके वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारी और फ्री कंटेंट लेने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, इनहेंस एजुकेशन, जो हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।